हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीज़ सीखेंगे जो नॉर्मली आप नहीं जानते हैं, बट आप एक्सपर्ट हैं और बहुत टाइम से क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और स्पेशली इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए हमने ये एक ऐसे एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई है कि आपको नॉर्मली जो आप बात सुनते हैं जी यूएसडीटी यानी कि टेथर जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो उसके अंदर कितने टाइप की यूएसडीटी होती हैं और क्या क्या उनके अंदर प्रिकॉशंस होनी चाहिए जब आप उसको किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज से किसी दूसरे पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर भेजें, या किसी से अगर मंगानी है तो हम ऐसा कौन सा एड्रेस है पब्लिक की जिसको हम कहते हैं वो उसके साथ शेयर करें। तो अगर मैं आपको यहाँ पर डालूँ USDT, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कई टाइप की USDT आ जाती है, ठीक है। एक तो होती है जी हमारी नॉर्मल BEP20 वाली USDT, जिसके अंदर अगर आपके पास USDT है और आपके पास बाइनेंस की स्मार्ट चेन है, ठीक, तो हम इसके थ्रू कोई सा भी टोकन्स को बाई कर सकते हैं जी पैनकेक स्वैप के ऊपर। कौन सा जी? पैनकेक स्वैप के ऊपर अगर आपके पास कोई भी टोकन्स अगर आप बाई करना चाहते हैं स्पेशली ऑन पैनकेक स्वैप, तो आपके पास ये वाली यूएसडीटी होना ज़रूरी है। कौन सी? BEP20। अगर हम इसको क्लिक करेंगे और इसका अगर रिसीविंग एड्रेस देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेम होता है जो हमारा केक का हो गया, ठीक। हमारी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी एड्रेस होगा वो ये होगा जी सेम, ठीक है जी। और अगर हम बात करेंगे जी ERC वाली, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो है हमारी जो USDT है वो है जी ERC20 बेस्ड। कौन सी जी? ERC20 बेस्ड, यानी यहाँ पर आप वही इस ERC20 से आप यूनिस्वैप के ऊपर वो टोकन्स बाई कर सकते हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर? इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ कोई भी टोकन आप ERC20 बेस्ड टोकन से ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी। दो टाइप की USDT हो गई हमारी, BEP20 हो गया, ठीक, ये भी हमारा बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया जी हमारा BEP20, ये भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे नहीं, ये हमारा बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर है। और अगर आप ये देखेंगे जी ERC20 इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक। और एक है जी हमारा TRC यानी कि ट्रोन बेस्ड USDT जिसको हम कहते हैं जी TRC20, ठीक। बाकी आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ USDT यहाँ पर दिखाई देंगी। डिपेंड ये करता है कि हाँ जी आप किस एड्रेस से किस एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। और अगर आप बाइनेंस के ऊपर जाएंगे और अगर आपके पास बाइनेंस के ऊपर USDT है या आपके पास ट्रस्ट वॉलेट के अंदर USDT पड़ी हुई है, तो आप जब उसको सेंड करते हैं तो आपसे मांगता है जी नेटवर्क टाइप, ठीक है जी। ये नेटवर्क आपको ज़रूर याद रखना है। एड्रेस तो आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। नेटवर्क टाइप में आपको देखना है कि जहाँ से आप मंगा रहे हैं और जिस जगह भेज रहे हैं दोनों का जो चेन होनी चाहिए वो होनी चाहिए जी सेम, ठीक है। क्योंकि USDT जो आपकी इसके अंदर पड़ी हुई है जी, कहाँ पर? बाइनेंस के ऊपर जो पड़ी हुई है वो आपकी नॉर्मल USDT है। आप उसको किसी भी मोड के अंदर कन्वर्ट करके सामने भेज सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई भी टोकन्स को अगर सेल करा है इन द केस ऑफ बाइनेंस में आप कोई भी टोकन सेल करते हैं तो आपके पास USDT आ जाती है, ठीक है। अब अगर आप उस USDT को कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जी, ख़ास तौर से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं या मेटामास्क के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या और किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आपसे मांगेगा जी कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी एड्रेस पे आप सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। BEP20 पे अगर आप सेंड करेंगे तो आपसे मांगेगा जी ये सिर्फ 44 रुपये आपके कटेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी 44 रुपये आपकी डिडक्ट होके उतने कम USDT आपके वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है जी, पहली बात। अब BEP20 अगर आप देखेंगे BEP2 यानी कि नॉर्मल बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, एक तो जी BEP20, एक है जी BEP2। ये भी आपको दिखाता हूँ जी मैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक, ये आप देखते हैं
देख रहे हैं आप यहाँ पे जो यहाँ मांग रहा था ना BEP20 वाली और BEP20, अगर आप इस वाली के अंदर मंगाएंगे 44 रुपये कटेंगे, इस पर कमाएंगे तो $1 आपका, एक USDT आपकी ट्रांसफ़र फीस लग जाएगी। ठीक है, और अगर आपको मंगानी है जी ये वाली TRC20, तो ये भी हम चेक करते हैं जी अभी बाइनेंस के ऊपर चल के। ठीक, अगर आप TRC20 बेस्ड USDT को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये रही। ठीक है, तो यहाँ से आपकी चली जाएगी और ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई USDT आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाएगी। जो आपकी नेटवर्क फीस लगेगी वो लगेगी आपकी सिर्फ 76। ठीक है, और अगर आप ध्यान से गौर करें ये वाली USDT कौन सी जी, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई USDT जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल। अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं जी यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कितनी आपकी USDT के अंदर फीस लगेगी, ये आपकी लगेगी जी 10 USDT, यानी कि 10 USDT आपकी सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ीस के अंदर कट जाएगी, यानी कि 700 से 800 रुपये के बीच में आपका जो अमाउंट कट जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है जी ये। यानी कि अगर आपके पास 200 USDT हैं, 200 अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है जी, तो आपकी 10 कट गई और आपकी आएंगी जी वहाँ पर कितनी जी, सिर्फ 190, यानी कि आपको महंगा पड़ा। ठीक, और यही अगर आप ट्रॉन के ऊपर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आप देख रहे हैं आपकी 1 USDT लग रही है, और अगर आप ये BEP20 करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टोकन्स बाई करना है और कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन्स आप बाई करते हैं। ठीक है, अगर आप इथेरियम के अंदर कोई भी टोकन्स अगर आप बाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि अगर आप पैनकेक स्वैप पे कोई सा भी टोकन बाई करते हैं जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है और आपके पास है जी नॉर्मली आप उसको BNB से बाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास BNB नहीं है, आपके पास USDT है आपके बाइनेंस के अंदर, तो पहले आपको थोड़ी सी BNB वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज जो भी होता है, क्योंकि वो जो भी पैनकेक स्वैप जो भी बाई करेगा उसको जो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो चाहिए अमाउंट वो आपको चाहिए जी BNB के अंदर, या 5 रुपये 6 रुपये हर टोकन की एक नेटवर्क फीस होती है जो आपके पास लगती है। ठीक, तो आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास BNB होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में पैनकेक के ऊपर कोई टोकन्स बाई करना चाहते हैं। और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से ही इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टोकन्स बाई करना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज़ होनी ज़रूरी है, एक तो आपके पास इथेरियम होना ज़रूरी है। ठीक, और उस इथेरियम के साथ आपके पास ERC20 बेस्ड टोकन बेस्ड टीथर की अमाउंट भी आपके पास होनी चाहिए। आप इथेरियम से भी डायरेक्टली यूनिसेफ पे बाई कर सकते हैं, और ठीक है ना, तो ये आप बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जो आप ट्रांसफ़र करते हैं जी, बहुत से कहते हैं हमें USDT सेंड कर दो, आपने उसको USDT सेंड करी, कह रहा मेरे को शो ही नहीं हो रही। तो डिपेंड करता है कि हाँ जी, जब भी आप किसी से USDT लें और किसी को USDT दें तो सबसे पहले नेटवर्क टाइप आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका अमाउंट हो जाएगा जी डिस्ट्रॉय। जिस एड्रेस पे आपने भेजा है वहाँ पर जाएगा नहीं, ठीक है, और जिससे मंगाया है उसके पास से तो कट जाएगा पर आपके पास आएगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा उसका नेटवर्क एड्रेस ज़रूर याद कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे नंबर ऑफ़ एड्रेस, सोलाना बेस्ड, पॉलीगन बेस्ड, इथेरियम बेस्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए एज ए बिगिनर, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है USDT की नेटवर्क टाइप की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारी ये जो हमने कोशिश करी आपको समझाने की आपको समझ में आई, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं जिनको सीख कर आप आने वाले वक्त के अंदर एक एज ए प्रोफेशनल और एज ए एक्सपर्ट होंगे, और दूसरे लोगों को भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे जैसे हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी आप इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देख रहे हैं जी, ख़ास तौर से इंडिया के अंदर। बट एक वक्त ज़रूर आएगा, लोग सब जानेंगे पहचानेंगे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है। तो उस वक्त आज जो आपने सीखा है वो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आप लोगों को गाइड भी कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।